मशरिक़ वुस्ता में जंग बंद करवाने की कोशिशों में तेजी। पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान की क़यादत को पैगाम। मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के जारी अमल का खैर मकदम। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र करार। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को टैग भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान को 15 नुकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए भेजा गया। अमरीकी मुतालबात में कहा गया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी न की जाए। नतंज, इस्फहान और फर्दो के जोहरी प्लांट्स को खत्म किया जाए। ईरान को खत्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आबना हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालिसिन में किरदार अदा कर रहे हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है जंगबंदी महीना भर की हो ताकि ईरान के साथ 15 नुकाती मुआहदे पर बात हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई व आलमी अमन इस्तेहकाम सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का अयादा। सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। कहा, हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। ईरान ने रिजीम चेंज कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर अज़मंद है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमने उनकी क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में अब नई क़यादत है। देखते हैं ईरान की नई क़यादत कैसा काम करती है। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो शामिल है। बातचीत में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया। तोहफा बहुत कीमती और आबना हुर्मुज़ से मुतालिक था। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, क्या आपके अंदरून इख्तिलाफ़ात इस हद तक पहुँच गए हैं कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं? ट्रंप अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहें। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही पुराना निज़ाम। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल ख़त्म होना चाहिए। हमारी पहली और आखिरी बात यही है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदे और नायब सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। बुशहर एटमी पावर प्लांट पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है, ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हुदूद में बमबारी का बताया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। जंग के आगाज़ से अब तक 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 281 तिब्बी मराकज़ भी शामिल। हिलाल अहमर के 17 मराकज़ और 94 एम्बुलेंसेज भी तबाह। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। जंग से तालीम का शोबा शदीद मुतासिर। स्कूल्स और तालीमी इदारों को भी निशाना बनाया गया। शुहदा में 243 तलबा और असातिज़ा शामिल हैं। ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 80वीं लहर का आगाज। मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दिया। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके। बनी बुराक में 12 इसराइली शहरी जख्मी। मुतादिद इमारतें मलियामेट हो गईं। पासदारान इनकलाब का कहना है, दुश्मन पर सजील, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। तल अबीब में इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ हदफ बनाए गए। सहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। हेफा में दुश्मन के अहम ठिकानों पर भी हमले। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंक में आग भड़क उठी। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की $89 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 3400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,57,100 की सतह पर ट्रेड। अमरीका के मुज़ाकरात के बयान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी संभलने लगी। जापान के निक्की इंडेक्स में 3% का इजाफा रिकॉर्ड। फिलिपाइन स्टॉक एक्सचेंज में 1% से जायद की तेजी देखी गई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% इजाफा हुआ। हांगकांग के होंग सेंग इंडेक्स में भी मामूली तेजी देखी गई। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में भी इजाफा। कतर का भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। कतर के अमीर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। शेख तमीम बिन हमसानी ने खित्ते में अमन के लिए तुर्की की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए राब्ते और मुकालमे जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान कतर वजारत खारजा माजिद अल अंसारी का कहना है, हर उस इक़दाम की हिमायत करते हैं जो जंग खत्म करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का समंदर में तिजारती नकलो हरकत यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। बरतानवी अखबार के मुताबिक कीयर स्टारमर ने इजाफी दिफाई फौजी साजो सामान की तैनाती से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कराची का एक रोज़ा दौरा मुतवक्के। शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर शरीर रहमान से उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। MQM का सियासी जमातों से 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। आप 28वीं तरमीम लाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। MQM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुंतज़िर हैं 28वीं तरमीम में अवाम को खुशखबरी दी जाए। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। MQM उसके साथ है। मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत फ़ाल किरदार अदा किया है। मुआशी बहरान से निमटने के लिए लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। अवाम को इख्तियारात दिए जाएँ कि किस तरह इक़दाम करने हैं। कुछ नहीं पता आने वाले दिनों में खित्ते की क्या सूरत हाल होगी। फारूक सत्तार ने कहा, वक्त आ गया है पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत को ख़त्म किया जाए। मुल्क में मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। सिंध हुकूमत के फैसले के तहत 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई। शजीर मेमन का कहना है, ईंधन की कमी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसले करेगी लब्बैक कहेंगे। हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है। मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया। जुमा को वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया गया। हालात मुकम्मल तौर पर काबू में आने तक इक़दाम करते रहेंगे। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन करती है तो सिंध हुकूमत मुकम्मल अमल करेगी। आवाम से अपील है, अगर मुमकिन हो तो घरों से काम करें। ये किसी एक फर्द का नहीं बल्कि सबका मुश्तरका मसला है। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने अमरीका की ईरान जंग को तबाहकुन सियासी गलती करार दे दिया। बर्लिन में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, जंग ने जर्मनी और अमरीका के ताल्लुकात में बड़ी दरार पैदा कर दी। जंग के लिए अमरीका पर मुमकिना फौरी हमले के खतरे का जवाब काबिल कबूल नहीं। अमरीका और यूरोप के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे हैं।